अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए दो नियम है जो सामान्य से आप समझ भी सकते हैं और जो समझेंगे वही भाषा अपने को लिखनी है। तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा के धारा प्रवाह में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने के दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच नियम। अपने घरों में अपन पेच देखते हैं। पेच मान लीजिए कि ये पेन है, ये एक पेच है, ये इसकी नोक है। अब पेच को जब हम दाहिनी ओर घुमाते हैं, पेच को घुमाना है वो दक्षिणावर्त, यानी पेच को बंद करने की स्थिति क्या होती है। आप कभी भी पेच को जब बंद करते हैं तो ध्यान देंगे कि जब उसको दक्षिण हाथ की ओर यानी दक्षिण दिशा में घुमाया जाता है तो वो पेच बंद होता है और पेच की नोक है वो आगे की ओर गति करती है। और तो यही दक्षिणावर्त पेच नियम है। इसी को अपने को भाषा में लिखना है कि जब हम किसी पेच को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो दक्षिणावर्त पेच बोलेंगे इसको कि दक्षिणावर्त पेच नियम। तो इस नियम के अनुसार जब हम किसी पेच को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, घुमाया किधर, दक्षिणावर्त, तो जैसे ही बंद करेंगे तो इस पेच की जो ये नोक है वो धीरे धीरे आगे की ओर गति करेगी। तो जो ये पेच की नोक है वो उसके बढ़ने की जो दिशा है वो यदि विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे कि विद्युत धारा है वो इस दिशा से उधर बह रही है, जिस दिशा में पेच की नोक आगे बढ़ रही है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो जो पेच को घुमाने की दिशा है वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यही दक्षिणावर्त पेच नियम है। ये दक्षिणावर्त पेच नियम क्या है कि दक्षिणावर्त पेच को हम इस प्रकार घुमाएं कि यदि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है तो पेच को जो घुमाने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये दक्षिणावर्त पेच नियम है। ये पेच है, जब इसको घुमाएंगे तो इसकी नोक आगे बढ़ेगी, ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो जो पेच को घुमाने की दिशा है, हम पेच इधर घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त इधर होगा, तो वो पेच इस नियम है। तो इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएंगे पेच की नोक यदि विद्युत धारा की दिशा को आगे बढ़े तो पेच को घुमाने की जो दिशा है वो इसकी दिशा को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। एक नियम तो ये जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा नियम और है दक्षिण हस्त नियम। अपना दाहिना हाथ है, ये जो अपना दाहिना हाथ ये बायां हाथ, तो अपने दक्षिण हस्त नियम जो मैक्सवेल ने दिया था। एक दक्षिण हस्त नियम और है किताब में, जैसे वो आपके है नहीं लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे हम आगे जनित्र पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। तो ये जो नियम है ये मैक्सवेल के द्वारा दिया हुआ है, याद रखना है कि इस नियम के अनुसार ये दक्षिणावर्त जो दक्षिण हस्त नियम वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये कोई धारावाही चालक तार है, ये एक तार का टुकड़ा है, इसको हम दक्षिण हाथ में इस प्रकार पकड़े, जैसे थम्स अप होता है ना, अंगूठा ऊपर की ओर, अंगुलियां इस प्रकार से मुड़ी हुई। तो दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ में चालक तार है, ये पेन जो अभी हमने लिया, मान लीजिए कि एक चालक तार है, इसको हम दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो विद्युत धारा वो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, ऐसे करेंगे तो वो बाएं से दाएं से बाएं होगी, इधर करेंगे तो वो बाएं से दाएं होगी और नीचे कर देंगे तो वो ऊपर से नीचे होगी। तो यदि हम दाहिने हाथ में चालक तार को, धारावाही चालक तार है उसको हम यदि दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है तो जो ये अपनी अंगुली में मुड़ी हुई है, तो यदि अंगूठा नीचे से ऊपर की ओर है तो विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर होगी। तो जो अंगुलियां मुड़ने की दिशा है ये, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दाएं से बाईं ओर होगी। अब यदि हम इसको ऐसे घुमा दें तो विद्युत धारा ऊपर से नीचे बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो होगी बाएं से दाएं की ओर। और यदि हम सामने की ओर कर दिया तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर, और इधर कर दिया तो वो नीचे से ऊपर की ओर। तो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है और जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है।
तो नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि यदि अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये दूसरा नियम हो गया इसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने का। अब एक नियम आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे जब जनित्र पढ़ेंगे तो जनित्र में क्या करता है? जनित्र बिजली बनाता है। तो बिजली बनाता है तो उस चालक जनित्र में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम काम आता है जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, वाम हस्त एक दक्षिण हस्त। वाम हस्त अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो बाद में हम पढ़ेंगे जब, लेकिन दक्षिण हस्त नियम वो जरूरी है, वो नहीं होते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको जनित्र पढ़ना है इसलिए। तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि अपना जो दाहिना हाथ, ये कौन सा हाथ है? दाहिना। इस दाहिने हाथ की जो 3 अंगुलियां हैं, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये जो अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है वो तर्जनी होती है, ये अंगूठा है, और ये मध्यमा बोलते हैं, जो बीच की अंगुली है, 2 इधर 2 इधर, तो ये मध्यमा। तो यदि हम प्रथम 3 अंगुलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैला लें कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत, तो लंबवत कर लिया। अब इनमें अंगूठा क्या व्यक्त करेगा, तर्जनी क्या व्यक्त करेगी और मध्यमा क्या व्यक्त करेगी, ये ध्यान में रखना इसकी भाषा में। तो हमेशा याद रखना, अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और जो मध्यमा है वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पे जैसे 3 तीर के निशान बनाए मैंने अंगुलियों के हिसाब से, जैसे अंगुलियां है तो ये अंगुल वाला अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये जो तिरछी है वो एक नीचे साइड में जो निकली हुई वो ये तीसरी है, ये मध्यमा। तो ये अंगूठा है वो किसको व्यक्त करता है? चालक की गति की दिशा को। तर्जनी वो किसको व्यक्त करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मध्यमा वो किसको व्यक्त करती है? विद्युत धारा की दिशा। तो इसको भाषा में क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी समकोण पर हो, 90 डिग्री का कोण बनाने में, तो यदि अंगूठा चालक की दिशा को, अंगूठा किसको व्यक्त कर रहा है? चालक की दिशा को कहते हैं, चाहे वो बल की दिशा को कहते हैं, और मध्यमा को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी है वो किसको व्यक्त करे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मध्यमा किसको व्यक्त करेगी? विद्युत धारा की, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये एक नियम है फ्लेमिंग का, और ये मैक्सवेल के नियम है, ठीक है? ये मैक्सवेल का नियम है और ये फ्लेमिंग का नियम है, और तो ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। ये दोनों नियम विद्युत प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करने के उपरांत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के, और ये जनित्र पढ़ेंगे तब जब इसका उपयोग करेंगे, जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। धन्यवाद। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसे समय पर कीजिए, और उसके बारे में आपने जो लिखा है वो फोटो खींचकर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। धन्यवाद।